बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नम्रा तारिक। आज का मेरा न्यूज़ टुनाइट पाकिस्तान की सियासत, अदालती मामलात और रियासती रिट से जुड़े नहायत अहम और हसास मौज़ूआत के गिर्द ही घूमेगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की सेहत से मुतालिक जारी जो भी सूरत हाल है और वीकेंड पे जो भी हुआ, तमाम तर जो खबरें आती रही उनको डिस्कस करेंगे। हुकूमती सतह पर तश्कील दिए गए मेडिकल बोर्ड ने अडयाला जेल में उनका तफसीली तिब्बी मुआयना किया। फिर उसके बाद पिम्स और अलशिफा इंटरनेशनल की ये माहिरीन अमराज चश्म है जिनकी टीम ने ना सिर्फ मुआयना किया बल्कि अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो अलायंस है और उनको भी जो बानी के ज़ाती मौलजीन हैं उनको भी ब्रीफिंग दी। सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक तो उनकी आंख एक जो आंख है उसमें बिनाई ऐनक के साथ 70% है, जबकि दूसरी आंख वो उस पर ये कह रहे हैं कि बिनाई जो है वो 6/6 है और इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार भी किया है। ये मेडिकल बोर्ड के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान खान उनके ख़ानदान की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। उनकी बहन अलीमा खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ख़ानदान के नामज़द डॉक्टर्स और करीबी अजीज़ों को मुआयने के वक्त मौजूद रहने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो कि तशवीश का बाइस है हमारे लिए। तो यहाँ पर सवाल ये कि क्या ये मामला महज मेडिकल ग्राउंड्स पर ही डील किया जा रहा है या उसके पीछे हमें कोई पोलिटिकल एलिमेंट्स भी नज़र आते हैं जो कि इस मिसट्रस्ट को बढ़ा रहे हैं। इसी तनाजुर में सियासी दर्जा हरारत वो हमें ऑफकोर्स कैपिटल में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद की मैं बात कर रही हूँ। पार्लियामेंट लॉजेस, खैबर पख्तूनख्वा हाउस और पार्लियामेंट हाउस के अतराफ एहतजाज और धरना आज मुसलसल चौथे रोज़ भी जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। दिन को कुछ देर खबर आई कि वो KP हाउस से या पार्लियामेंट लॉजेस से वो एहतजाज ख़त्म कर दिया गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस खबर आई कि वो एहतजाज जारी है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर क़यादत आइंदा के लाए अमल पर भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और TTAP गौर कर रहे, जबकि हुकूमत की जानिब से मोटरवेज़ और GT रोड की बंदिश को गैर आइनी करार दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आज जब बात की तो वो उन्होंने ये वाज़ेह किया कि आइन के आर्टिकल 15 के तहत नकल व हरकत की आज़ादी बुनियादी हक है और अगर सूबाई हुकूमत ने सड़कें बंद की तो वफाक कार्रवाई कर सकता है और ये गैर आइनी अमल है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत का ये मौक़िफ़ है कि एहतजाज आइनी और सियासी हक है और हमारे बानी की सेहत से मुतालिक इतनी तशवीश पाई जा रही है, इसलिए हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अदालती मुहाज पर भी अहम पेशरफ्त आज सामने आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार दफ्तर ने तोशाखाना 2 केस में सज़ा मुअत्तली और जमानत की जो दरख्वास्त आज से 1-2 रोज़ पहले ही दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस पर अब एतराज़ आयद कर दिया गया। कानूनी माहिरीन ये इस वक्त कह रहे हैं कि अगर मरकज़ी अपील पर एतराज़ात बरकरार हैं तो ज़मनी दरख्वास्तों पर कार्रवाई पेचीदा हो सकती है। तो सवाल यह कि क्या ये मामला महज कानूनी तकाज़ों का या इसमें भी हमें कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स नजर आते हैं और इसको गवर्नमेंट और अपोजिशन या फिर जुडिशरी किस तरह से डील करेगी। दूसरी तरफ आज एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बयान नजर आया हमें वफाकी वजीर बराए रेलवे का हनीफ अब्बासी साहब। उन्होंने मुमकिना मफाहमत की खबरों पर दिलचस्प तबसरा किया। वो कहते हैं कि शादी से पहले रजामंदी ज़रूरी होती है, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने सख्त सियासी बयान देते हुए अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अभी तो इमरान खान साहब को 1.5 साल ही हुआ है जेल में, तो जेल मर्दों की तरह काटनी चाहिए उनको, औरतों की तरह वो रो क्यों रहे। तो ये इंटरेस्टिंग बयान हैं कुछ। कहीं से ये खबरें भी साथ आ रही हैं कि बानी PTI को डील ऑफर की जा रही है, तो कहीं उनकी खबरों की तरदीद की जा रही है, कहीं ये ऑफर आ रही है कि इमरान खान को बाहर जाने की भी ऑफर दी गई है लेकिन उन्होंने उससे इनकार कर दिया। तो ये मुख्तलिफ खबरें इस वक्त आ रही हैं। यही हाल बानी की आंख से मुतालिक खबरों से भी है कि कोई कहता है उनकी आंख की जो बिनाई है वो 15% रह चुकी है, जबकि दूसरी तरफ ये कहती है कि वो 70% बिल्कुल ठीक है। तो समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त क्या है। खैर हाल ही में ये बातें भी गर्दिश कर रही थी कि बानी PTI की बिनाई 95% बाकी है। अब इन तमाम तर खबरों में सदाकत कितनी है, झूठ कितना है या अंदाजे ज़्यादातर क्या बातें क्या, इस पर बात करते हैं। और इस वक्त मुल्क को जो है वो बैक वक्त 3 बड़े चैलेंजेस भी दरपेश है सादी से। एक तो सियासी इस्तेहकाम, अदालती शफाफियत और मुआशी बहाली। तो हुकूमत का दावा है कि मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, मगर अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सियासी कशीदगी के माहौल में मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन ही नहीं हो सकता। तो ये तमाम तर मेरे पॉइंट्स हैं जो कि आज के न्यूज़ टुनाइट में मैं डिस्कस जा रही हूँ। सबसे पहले मुझे इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी जो कि एहतजाज का हिस्सा ही है, एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त और वो एहतजाज के बीच में ही मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें तो उनसे बेहतर सूरत हाल हम जान सकेंगे। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं इस वक्त आप हैं कहाँ पे, जो आपकी अभी मीटिंग भी हुई है कुछ देर पहले, उसमें क्या डिसाइड हुआ, अभी तक मामलात कहाँ पे पहुंचे हुकूमत के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे आज धरने का चौथा दिन है। जुमे के रोज से लेके आज तक हम पार्लियामेंट में ही मैसूर, पहले तो मैसूर थे, आज आज़ाद हैं और आज हमारे बाकी भी दोस्तों ने हमें ज्वाइन कर लिया, जिसमें हमारे मेंबर नेशनल असेंबली जो पार्लियामेंट लॉजेस में मैसूर थे वो दोस्त भी आ गए, जो MPA KP हाउस और ये थे वो भी आज आ गए और जॉइंटली सबका इजलास हुआ। महमूद खान अचकज़ई,
राजा अलामा नासिर साहब और बैरिस्टर गौहर इनकी मौजूदगी में, और उसमें अल्टीमेटली खान साहब की हेल्थ के हवाले से सारी डिस्कशन थी। वो कंक्लूड इस फेज पे हुई कि कल जिस तरह से मुलाकात का दिन है, कोशिश की जाएगी कि इमरान खान से या तो फैमिली में से किसी की या उनके फिजिशियन या सियासी रुफ़का में से किसी की मुलाकात हो जाए, तो जो हेल्थ के बारे में रिपोर्ट जो अभी तक तहरीक इंसाफ को नहीं मिली बतौर पार्टी, अगर वो मिल गई है उसके कंटेंट्स को वेरीफाई किया जा सके। अगर वो वेरीफाई चीज़ हो जाती है तो उसके बाद धरने का फ्यूचर के बारे में कल फैसला किया जाएगा। अच्छा, लेकिन उमैर साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब के प्लीज़ इस बयान की तस्दीक कीजिएगा। उन्होंने आज कहा कि इमरान खान की बिनाई में बेहतरी आई है, जिसपे आपकी क़यादत ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी किया। डॉक्टर्स ने जो उनकी टाइम की सुई से मुताल्लिक ये खबर आई कि वो देखने की तस्दीक कि इमरान खान कह रहे पहले वो घड़ी नहीं देख पा रहे थे, अभी उनको सुई दिखाई देना शुरू हो गई है। तो क्या ये वाकई तौर पर हकीकी कोई बेहतरी है जो आज डॉक्टर्स ने रिपोर्ट किया, जो आगाह किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को या TTAP को, उसके बाद ये पता चला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या ये सिर्फ कुछ वैसी खबरें हैं? नहीं, बुनियादी तौर पे खान साहब के डॉक्टर ने भी इसके बारे में ट्वीट किया है कि उनको इंटीमेट किया गया, उनको इतला दी गई है, मगर फिजिकली ना किसी को खान साहब ने देखा, ना खान साहब के किसी सियासी रुफ़का में से, ना किसी अपने पर्सनल फिजिशियन ने। तो जब तक कोई बंदा देख नहीं लेता, वो इस तरह से इस बारे में कोई इस चीज़ की तस्दीक नहीं कर सकता, क्योंकि खान साहब की सेहत के हवाले से एक सेंसिटिव मैटर है। कि जब एक ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आ गई हो जिसमें 85% बिनाई का जिक्र किया गया हो, तो इसलिए तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी इस पे बड़ा मोहतात अंदाज में चल रही है। इसलिए इस रिपोर्ट की बुनियाद पे ना तो आज ये धरना कॉल ऑफ किया गया है, क्योंकि रिपोर्ट अभी फिजिकली तो हमारे सामने नहीं है ना, और ना ही उस चीज की तस्दीक हुई है। तो सुनी सुनाई बातों पे एक इतना बड़ा इकदाम ले लिया जाए तो वो भी मुनासिब नहीं है। इसलिए एहतियात से काम लिया जा रहा है, और कल तक जब तमाम फैक्चुअल पोजीशन सामने होगी, फिर पार्टी बैठेगी और इधर ही पार्लियामान से जो है ना आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का फैसला उमैर किया साहब, अभी अभी आपसे हुकूमत की तरफ से क्या राबता हुआ, उसमें क्या क्या ऐसी डील्स हैं या ऐसी ऑफर्स हैं जो हुकूमत ने की हो कि आप ये करें, हम एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दें, हम ये करने को तैयार हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, इस पॉइंट से आगे ये हमारी रेड लाइन है, हम इस वजह से नहीं एहतजाज ख़त्म कर रहे, वो कहाँ पर डेडलॉक आता है? देखिए, इधर एक चीज समझने की बात है, तहरीक इंसाफ ने कोई जो है ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोरम से कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी थी। एक जुमेरात की रात एक खाने था महमूद खान अचकज़ई के घर, जहां तमाम ऑपोजिशन की जमातें इकट्ठी थी। इवन मौलाना फजल रहमान साहब ने उसमें पार्टिसिपेट किया। वहां ये फैसला हुआ, क्योंकि एक रिपोर्ट जब ये सामने उस वक्त तक आ चुकी थी, इस रिपोर्ट के सामने कंटेंट्स को रखते हुए ये फैसला किया गया कि खान साहब की सेहत के बारे में इतने अलार्मिंग इसमें इंकशाफात हैं, तो फैसला ये हुआ कि पार्लियामान के बाहर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो इकट्ठे होंगे और वो धरना देंगे। ये उस चीज की एक कड़ी है, और ऐसा जिस तरह से कोई मुल्कगीर एहतजाज की कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोरम से ना दी गई है, ना अभी भी कोई दी गई है। नहीं, लेकिन इसमें मामला तो इमरान खान की सेहत से मुतालिक है ना। अभी जो आप लोग एहतजाज कर भी रहे हैं वो सेहत की वजह से कर रहे हैं, और आपके कुछ तो मुतालिबात है जो कि इमरान खान के मुआयने से मुतालिक है कि जो उनका मुआयना है वो उनके पर्सनल डॉक्टर्स करें, उससे पहले हम ये देख रहे थे, या फिर उनकी अब फैमिली जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, या फिर अभी एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो उनकी मुआयने से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी, उसमें शायद अभी भी अदम एतमाद हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उस वजह से शुकूक व शुबहात आपकी हो सकते हैं। तो वो डेडलॉक में जानना चाह रही हूँ कि अब वो किस पॉइंट पे आ रहा है। नहीं, डेडलॉक नहीं, बुनियादी तौर पे तो रिपोर्ट अभी शेयर ही नहीं की गई। शेयर जी। एक हो जाती है चीज। देखें, एक इंस्पेक्शन हुकूमत वक्त कह रही है कि कल के दिन कोई इंस्पेक्शन की गई है। अब इंस्पेक्शन में कौन से डॉक्टर्स गए हैं, जाहिर बात है इमरान खान के पर्सनल फिजिशियन तो कोई नहीं गए, मौके पे तो कोई मौजूद नहीं था, या इमरान खान के नेक्स्ट ऑफ किन में कोई मौजूद नहीं था उस मुआयने के वक्त। अब एक कागजी रिपोर्ट अगर हो भी सही, जो कि आज जमा करा देनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, वो जमा नहीं हुई। अब उसके कंटेंट्स को कल तक हमें कम से कम वेट करना पड़ेगा कि किसी की खान साहब से मुलाकात हो तो वो कुछ ना कुछ खबर को तस्दीक या उस रिपोर्ट पे एतराज करने की पोजीशन में होगी पार्टी। ठीक है। अच्छा, जो मेडिकल टीम है जो कि हुकूमत की तश्कील करता है, उसने अपोजिशन रहनुमाओं को ब्रीफिंग भी दी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ये दावा कर रही है कि अहले खाना को ला इल्म रखा गया है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या वजह है कि हुकूमत जो है, आपको लगता है कि हुकूमत नहीं कर रही है, ला इल्म रखा जा रहा है फैमिली को, उसकी वजह क्या है? और ये जो मेडिकल बोर्ड है उसकी जो रिपोर्ट है, उसे आप मुतमईन होंगे?
देखिए, देखिए ये एक सिचुएशन क्रिएट किस वजह से हुई है? खाली ये नहीं है कि एक बीमारी डायग्नोज हुई और उसका इलाज सही या गलत हो रहा है। बात है खान साहब की बीमारी फैमिली से छुपाई गई और जब उसका इंकशाफ हुआ वो स्टेज पे हुआ कि जब एक खान साहब का प्रोसीजर भी हो गया था और प्रोसीजर होने के बावजूद हुकूमती वजीर मीडिया पे आके कैटेगोरिकली कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और 5 दिन बाद उनको समरसॉल्ट लेनी पड़ी, फिर एडमिशन हुआ कि नहीं जी खान साहब पिम्स में एडमिट भी हुए, उनका 20 मिनट का प्रोसीजर भी हुआ और अब वो ठीक है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की सूरत में सलमान सफदर को भेजा तो तब एक और इंकशाफ हुआ कि जी 85% दाएं आंख की बिनाई गई। तो जब ये सारे आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो इशू तो अराइज होते हैं। तो अभी भी तरीके इंसाफ एज ए जमात बड़ा मोहतात अंदाज में चल रही है। वो ये इसीलिए कल की मुलाकात की तरफ देख रही है और कल इंशाल्लाह ताला पर उम्मीद है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी इंटरवेंशन होगी। जैसा पहले महमूद खान साहब के पास तारिक फजल चौधरी साहब आए थे, अब भी कोई ना कोई ये इस राब्ते को तो वो वेरीफाई कर सकते हैं कि है कि नहीं है। अच्छा, फेडरल लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ ने आज कहा कि इमरान खान की एक आंख की बिनाई जो है वो 6/6 है, दूसरी आंख से वो दूसरी ऐनक का इस्तेमाल करते हुए 70% देख सकते हैं। डू यू गाइज एग्री विद इट? देखिए, फिर ये वही बात है ना कि देखें मैंने आपने या किसी लेकिन ने लेकिन तो लेकिन सर, अंत से हुकूमत नहीं अगर कह देखा। रही है तो हुकूमत वो उस मेडिकल रिपोर्ट के ग्राउंड पे कह रही है या जो ब्रीफ किया गया डॉक्टर्स की तरफ से, तो उसके बाद ही वो ये कह रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको ऑफ कोर्स काउंटर तो करेगी ना? नहीं, आप भी बिल्कुल आप एक रिपोर्ट की बुनियाद पे ही मुझसे सवाल कर रही है। आया जी वो हाँ। रिपोर्ट आपके सामने है या वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो रिपोर्ट किसी फोरम के सामने है? देखें, बात तो वो कर रहे हैं, उन्हें तो ये कम से कम ये रिपोर्ट शेयर तो करनी चाहिए ना। हम्म। अगर वो कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ है, शेयर करें, देखने दें। मेडिकल एक्सपर्ट जब देखेंगे, चले जिसने मुआयना नहीं भी किया, मेडिकल एक्सपर्ट उस पे क्वेश्चन रेज़ करने की पोज़ीशन में तो होंगे। कि आया डायग्नोसिस ठीक है, नहीं है, रिकवरी कितनी स्पीडी है और अभी फर्दर क्या-क्या स्टेप्स चाहिए। तो अभी मतलब कि हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना जारी है वो एंटायरली बेस्ड है कि वो रिपोर्ट उनको रिसीव हो जाती है, उसके बाद जब उसको पढ़ लेंगे, मुतमईन हो जाएंगे और फिर उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। अभी सब कुछ उस पे डिपेंड कर रहा इसमें एक स्टेप आप भूल रहे हैं कि खान साहब की मुलाकात थी। खान साहब से मुलाकात हो जाती है क्योंकि देखें सारा कंसर्न किससे है? खान साहब की है। ज़ात से, उनकी सेहत से मुतल्लिक है। तो जब भी ये मुलाकात हो जाएगी तो ये सारे शकूक-ओ-शुबात और जो कयास-आराइयाँ सारी दम तोड़ जाएँगी। अच्छा, और अगर ये जो रिपोर्ट आती है कल अस्पताल मुंतकली की, उसमें सिफारिश की जाती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो फौरी तौर पे करने को तैयार होगी? देखिए, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना अस्पताल मुंतकिली का। हम्म। हमारी तो पहले दिन से ख्वाहिश यही थी कि देखें आय एक सेंसिटिव मामला है, आय का ऑपरेशन भी और आय की रिकवरी भी, ठीक है ना? इसमें सेंसिटिविटी क्यों है कि ज़ाहिर-सी बात है इन्फेक्शन से बचना है। जेल का कोई एनवायरनमेंट कोई इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट नहीं है। तो अगर वो तो आइडियल एक पोज़ीशन होगी कि वो अगर रिकवरी पीरियड के लिए खान साहब को जो है ना जेल से बाहर हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं, मगर ये डायरेक्टली पेशेंट और हॉस्पिटल डॉक्टर की रिकमेंडेशन उस सारी चीज़ों पे बेस्ड होगा। हम्म। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे बताइएगा प्लीज़ कि जो हुकूमत है बानी पीटीआई के कज़न कासिम खान का नाम दिया था गालिबन मिलने के लिए, लेकिन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान से मिलने की इजाज़त जो है वो मुझे होनी चाहिए, मैं ही जाऊंगी वरना कोई नहीं जाएगा, जिस वजह से कासिम खान भी नहीं गए। क्या ये पीटीआई के अंदरूनी सियासत को ज़ाहिर करता है? ये तस्दीक तरदीद आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये सवाल तो आप डायरेक्टली क्योंकि देखें कंसर्निंग है कि जिस बंदे से राब्ता हुआ, ये राब्ता किससे हुआ और किस हुकूमती शख्स ने किया। मेरे सामने जो फिज़िकली जो एक राब्ता हुआ था, वो तारिक फज़ल चौधरी साहब आए थे महमूद खान अचकज़ई साहब के चेंबर में, ऑपोज़िशन अच्छा। लीडर के चेंबर में अच्छा। और वहाँ उन्होंने खान साहब की सेहत के हवाले से सारे कंसर्न सामने रखे थे और उन्होंने यही डिमांड की थी कि खान साहब के पर्सनल फ़िज़िशियन मौजूद हों। उन्होंने डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन की जो चॉइस थी वो उससे आगाह किया और कहा कि फैमिली की बीच में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ये बात हुई थी और उन्होंने टाइम लिया था कि मैं अपनी पार्टी की हद तक डिस्कस करता हूँ और उन्होंने एक और हुकूमती वज़ीर का नाम लिया था कि उनको लेके मैं आपसे रिवर्ट बैक करूँगा। तो उसके बाद क्या मामला हुआ वो मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक है। अच्छा, तोशाखाना 2 केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त अभी 1-2 दिन पहले जब दायर की गई तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इसमें कोई अदालती कार्रवाई हमें देखने को मिले, लेकिन अब उस पर एतराज़ आयद कर दिया गया। क्या ये तकनीकी एतराज़ इमरान खान की रिहाई को मजीद ताख़ीर का शिकार कर सकता है, या अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीद करती है कि इसमें कुछ बेहतरी हो सकती है? देखिए, बेल डिफरेंट तरह की होती है। एक है कि लीगल ग्राउंड पे आपको एज़ ऑफ राइट मिल जाए बेल, ठीक है।
फिर मेडिकल ग्राउंड भी बेल का एक राइट होता है, फिर स्टैट्यूटरी ग्राउंड भी बेल का राइट है कि एक स्पेसिफिक पीरियड आप जेल में गुजार लें तो आपका राइट बन जाता है कि आपकी अपील नहीं सुनी गई तो आपको बेल मिल सकती है। तो मेडिकल ग्राउंड तो खान साहब की फेवर में अक्रू हो चुका है, एक सीरियस मेडिकल कंडीशन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की रिपोर्ट है उसी को देख लिया जाए तो वो इन इटसेल्फ सफिशिएंट है, अगर उस ग्राउंड को कंसिडर कर लिया जाए। तो मैं नहीं समझता कोई भी टेक्निकल ग्राउंड उसके आड़े आएगा। जिस दिन भी इस पे बहस होगी, जिस दिन ये बहस के लिए फिक्स हो, तो जैसा पास्ट में डिफरेंट लोगों को, बड़ी-बड़ी मशहूर शख्सियात को ज़मानत मिलती रही है। नवाज़ शरीफ साहब का अपना केस सामने है कि सज़ा सस्पेंड हुई, किसी मेडिकल ग्राउंड के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो तो मुल्क से बाहर गए थे। हम तो वो बात ही नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, हनीफ अब्बासी साहब का आज का बहुत इंटरेस्टिंग बयान है। वो ये कहते हैं कि डील के लिए रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है। ये जो बयान है, इससे क्या हम ये अंडरस्टैंड करें कि इमरान खान को कोई ऑफर की गई है और ही डिनाइड, या हुकूमत तैयार नहीं है, किसकी रजामंदी शामिल नहीं है, और ये जो डील की अफवाहें हैं उसको तो ये बयान हवाएं देता है? नहीं नहीं, देखिए, डील की अगर सूरत हाल हो तो उसके लिए बहुत सारे और मुहर्रिकात होते हैं, ठीक है? उसके लिए लोगों की टिकटें पहले से कट चुकी हुई होती हैं, बाहर जाने की एनवायरनमेंट बन जाती है। इमरान खान का मौक़िफ़ क्लियर है, अगर इमरान खान इस सिस्टम के खिलाफ अगर लड़ रहे हैं तो वो अपने बैक इसी अवाम पे कर रहे हैं और इधर ही रहना पसंद करते हैं। मतलब मुश्किल तरीन, इससे क्या मुश्किल हालात हो सकते हैं जो अभी वो गुज़ार रहे हैं। मतलब एक आँख की अचानक बीनाई चली जाए, फिर ऑपरेशन, ये सारे प्रोसेसेस से वो अकेले सर गुज़रे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं और आगे भी फेस करते रहेंगे। हम्म। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी हो रहा है, हुकूमत की तरफ से जो इकदामात लिए जा रहे हैं, जैसे मेडिकल बोर्ड का मैंने आपसे पहले सवाल पूछा भी था कि जो तश्कील दिया गया वो तो हुकूमत ने तश्कील दिया, आप लोग उस पर मुतमईन नहीं, उस पर क्लियर जवाब तो आपने नहीं दिया, लेकिन दीगर जो इकदामात हो रहे हैं, आपको लगता है कि हुकूमत इतनी सिंसेरिटी के साथ काम करेगी अब आगे जाके कि इमरान खान को अगर हॉस्पिटल शिफ्ट करने की जरूरत हुई तो वो करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे मुतमईन हो जाएगी? देखिए, ये जो हुकूमत से के भी उस तरह से डायरेक्ट अभी आप कहें कि डोमेन का नहीं सवाल, ये सब जुडिस मैटर है। देखें, हम्म। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा होगी। अब सुप्रीम कोर्ट उस पे क्या ऑर्डर करती है, ये आने वाले आपको दिनों में देखना पड़ेगा। अच्छा, क्या आप अभी भी आज़ाद मेडिकल बोर्ड का मुतालबा जारी रखेंगे इसके बाद? देखिए, ये सारी चीज़ें कल तक का वेट करना पड़ेगा। देखिए, खान साहब से मुलाकात होती है, वो अपने ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहते हैं, आया वो एज़ ए पेशेंट इस पे सैटिस्फाइड है? अगर पेशेंट खुद सैटिस्फाइड है, तो हम उस पे कौन होते हैं क्वेश्चन करने पे? अच्छा, ठीक हो गया। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, एक ब्रेक शामिल करने लगे, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, जो कि पार्लियामेंट में इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। गुज़िश्ता 4 रोज़ से वो बता रहे हैं कि वो सरापा एहतजाज ही, और अभी भी वो जो रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि जो डेवलपमेंट्स होंगे उसके बाद आगे का लाएमल दिया जाएगा। लेकिन अभी इमरान खान की सेहत से मुतालिक मजीद बात करते हैं, और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और उनके लीगल मैटर्स को भी देखते हैं और बहुत बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड करते हैं। सो वी वुड बी टॉकिंग टू हिम अबाउट इमरान खान हेल्थ और उनके जो लीगल अफेयर्स हैं उससे मुतालिक भी। बहरमन तंगी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही मुझे कुछ ही देर में ज्वाइन करती हैं सफीना खान साहिबा भी। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त इमरान खान की सेहत से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या राय है? क्या जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था वो तो हुकूमत का तश्कील करदा था, तो मुतमईन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नम्रा, जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर अभी पार्टी की तरफ से कुछ मौक़िफ़ आया है। ऑब्वियसली ये एक चीज़ सामने आई है कि बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर साहब जो हैं, उनकी कल मुलाकात हुई थी उन फिजिशंस के साथ जिन्होंने इमरान खान साहब को चेक किया था। जो उसके बाद शौकत खानम के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, उनका बड़ा क्लियर इसके ऊपर मौक़िफ़ आया है कि उनकी बात हुई थी। उनको बताया गया कि क्या इलाज किया गया है अब तक, और जो खुशाइन बात है जो पता चली है वो ये है कि उनकी जो आँख के अंदर जो खदशात थे उसके बरक्स कोई बेहतरी हुई है, जो जिसके ऊपर मेरे ख्याल में पूरी कौम को खुश होना चाहिए। लेकिन साथ ही जो एक बहुत अहम बात है
वो ये है कि जो हेजिटेशन है सरकार की इस वक्त कि जो पर्सनल फिजिशियंस हैं खान साहब के, या जो फैमिली मेम्बर्स हैं, या पार्टी कायदीन जो हैं, चाहे वो चेयरमैन हो पार्टी के, चाहे सेक्रेटरी जनरल हो, कि उनको एक्सेस क्यों नहीं दिया जा रहा, उनकी मौजूदगी में चेकअप क्यों मुमकिन नहीं किया जा रहा। उसकी वजह से ऑब्वियसली खदशात जहन में कई आते हैं, या उनको किसी प्रॉपर इंटरनेशनल, जिस तरह शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की बात हुई, तो वहाँ क्यों नहीं लेके जाया गया, और वहाँ पे उनके मुकम्मल टेस्ट क्यों नहीं हुए, उनके मर्ज की प्रॉपर तशखीस क्यों नहीं हो रही। क्योंकि देखें, इस तरह की चीज़ों के अंडरलाइन भी कंडीशंस होती हैं, सिम्टम्स होते हैं। सो एक मुकम्मल जो जामे जो इन्वेस्टिगेशन है, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, उसकी ज़रूरत है। और यही उनके जो शौकत खानम हॉस्पिटल के ये डॉक्टर हैं, उन्होंने आज यही बात अपने वीडियो बयान में कही है कि जी बाकी बातें तो ठीक है जो हमें बताया गया है, लेकिन हम उस पर रिलाय कैसे कर सकते हैं जब तक हम खुद उन रिपोर्ट्स को फिजिकली देख ना लें, हम जो जो पेशेंट हैं इस केस में, उनको खुद उनका मुआयना ना कर लें। तो मेरे ख्याल में जो ये ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों तरफ, और वो दोनों तरफ नेचुरली होगा। मेरे ख्याल में हुकूमत ये बात करती रही है कि जी इनकी तरफ से कोई मिलने जाएगा तो सियासी बयानात सामने आ सकते हैं या पैगाम रसानी हो सकती है। उसके ऊपर भी पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ कई दफ़ा दिया है कि हमारे लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि इमरान खान की सेहत को और उनकी आंख से मुतल्लिक जो मामला हैं उनको उनके अंदर बेहतरी को यकीनी बनाया जाए। सो इसलिए कोई रिस्पॉन्सिबल बात नहीं करेगा, कोई इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देगा, खास तौर पे अच्छा, अगर आप लेकिन फिजिशियंस तैमूर साहब मुझे की बात कन्फर्म करें। मुझे जरा क्लैरिटी के साथ ये बताइएगा कि जो अभी का मेडिकल बोर्ड है, ये मैंने उमैर नियाजी साहब से भी ये सवाल पूछा था, आपसे भी ये सवाल पूछूं कि अभी जो था वो तो हुकूमत का तश्कील करदा था, आप लोग मुतमईन हैं उससे? क्योंकि कल जो रिपोर्ट भी आएगी, जो तहरीरी जमा करवा दी जाएगी, उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आपका इस बोर्ड पे कॉन्फिडेंस होगा। तो आर यू गाइस कॉन्फिडेंट अबाउट दिस बोर्ड? देखें, जब भी किसी मामले के अंदर लेट्स से दो फरीकैन के दरमियान अगर सालसी भी होती है, आर्बिट्रेशन बनती है, तो दोनों की रजामंदी से डिसाइड होता है कि कौन सालिस होंगे, कौन एक्सपर्ट्स होंगे। तो यहाँ तो जहाँ एक लीडर की सेहत के बारे में परेशानी की बात है, तो जाहिर है कि मेडिकल बोर्ड जो गवर्नमेंट ने तशखीस दिया, जो गवर्नमेंट के इदारों में लोग काम करते हैं, जो जिनके ऊपर पूरा कंट्रोल है सरकार का, तो इसके लिए इसी वजह से मैं वही कह रहा हूँ, एक ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है। और आपके सामने है कि क्यों करता है, कोई एक वजह नहीं है। आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे मुंसलिक लोगों के साथ, लीडरशिप के साथ, इवन इमरान खान साहब की अपनी बाकी फैमिली के साथ किस किस्म की ज़्यादतियाँ भी हुई हैं। कानूनी जो मामलात हैं उनमें भी आपके सामने है कि बेलें नहीं लगती। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का भी वकील हूँ, तो उनकी कोई सज़ा नहीं मिली हुई, तकरीबन सारी बेल्स हो चुकी हैं, जो 2-3 रह गई हैं वो लगती ही नहीं है, हर हफ्ते आगे आगे चली जाती हैं। तो जाहिर है एक ट्रस्ट डेफिसिट है। ठीक है। और इस ट्रस्ट अच्छा, डेफिसिट को इस कम करने के लिए जाहिर है या तो जो सजेशन है कि इन डॉक्टर्स को शामिल किया जाए, उन डॉक्टर्स को शामिल कर लेना ठीक है। चाहिए। अभी डॉक्टर पे मैं ये बात सिर्फ करूंगा कि जो अभी डॉक्टर हैं उस मेडिकल बोर्ड में, उन्होंने आज किसी ने कहा था कि शायद गिला किया कि आपने हमारी प्रोफेशनल स्टैंडिंग पर सवाल उठाए। देखें, ऐसी बात नहीं है। अगर उनके थ्रू इमरान खान साहब की सेहत को और उनकी आंख को के अंदर बेहतरी आती है तो यकीनन उनकी तारीफ भी होगी। ठीक है, लेकिन ये एक डेफिसिट की वजह से ये बात ये हो रही है, ये बात हो रही है। अच्छा, बैरमन तंगी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुख्तलिफ ऑप्शन जो उस पर बात करी है, और इवन अगर तज्जिया कारों से भी जब बात कर ली जाए तो वो ये तज्जिया देते हैं कि आप उनके डॉक्टर से उनकी मुलाकात करवा दें, जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनको चेकअप करने दिया जाए। जैसे अब आपका तश्कील करदा बोर्ड है, उसमें जैसे तैमूर साहब भी कह रहे हैं कि उसमें भी इनको डॉक्टर्स को ऐड किया जा सकता है जो इमरान खान के अपने पर्सनल डॉक्टर्स हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि बैरिस्टर उमैर नियाज़ी से भी जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ना सिर्फ डॉक्टर से मुताल्लिक हमारी तशवीश है, बल्कि हमारी इमरान खान से मुलाकात भी इंतहाई ज़रूरी है। कल हमारी मुलाकात का दिन है, हमारी मुलाकात करवाई जाए। जब तक हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक हम अपना एहतजाज भी ख़त्म नहीं करेंगे और ना ही हमारे रिजर्वेशंस दूर होंगे। तो सर, इसमें हुकूमत मुलाकात करवा दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और डॉक्टर्स को ऐड कर दे, इसमें क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी दो सवालात है। एक मुजरिम कैदी 804 से मुलाकात की बात आपने की, और दूसरे उसके सेहत के बारे में। देखिए, जहाँ तक उनकी सेहत के बारे में बात है, या डॉक्टर से मुलाकात की या डॉक्टर से चेकअप करवाने की, तो मैं आपको बताता चलूं कि हमने कभी किसी की बीमारी पर न सियासत की है और न किसी की बीमारी का मजाक उड़ाया है।
हमने हमेशा ये कोशिश की है कि इंसानी बुनियादों पर और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर कैदी भी है, मुजरिम है, उनको सजा हो चुकी है, अदालतों ने उनको मतलब के मुजरिम कंसिडर किया है, लेकिन जहाँ तक सेहत की बात आती है या उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनकी चेकअप की बात है, तो ये न सिर्फ मुजरिम कैदी 804 की बल्कि वो तमाम उन कैदियों को ये हासिल है कि उनकी इलाज करवा दे। आज से तकरीबन 1 महीने 25 दिन पहले जब उनकी बहन ने उनके साथ मुलाकात की और जब वो बाहर निकली तो उसने खुल के कहा, ये रिकॉर्ड भी मौजूद है कि इमरान की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो सेहतमंद है। लेकिन फिर उसके बाद जब उसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में, पाक फौज के बारे में जो कुछ कहा, सर माजद के साथ आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, वो तो फिर इमरान खान ने खुद ही कहा कि अक्टूबर के बाद उनको फील हुआ कि उनकी आंखों की जो नजर है वो ऐसे से कम हो रही है। लेकिन मुझे यहाँ पे सफीना साहिबा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। सफीना, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सर आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तो पीटीआई के लोग कहते हैं कि 4 महीने से इमरान बीमार है, 4 महीने से उनको प्रॉब्लम थी, 4 महीने से उनके एक आंख को डैमेज किया गया। लेकिन मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि 1 महीने 25 दिन पहले उसकी बहन ने क्यों कहा कि वो सेहतमंद है, वो ठीक है, लेकिन पाक फौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में उसने जो अल्फाज इस्तेमाल की, ये पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को काबिल कबूल नहीं है। ये किसी भी पाकिस्तानी इसके लिए तैयार नहीं है कि मजीद इमरान या उसकी बहनें या उसकी पार्टी के कोई बंदा पाक फौज को तकसीम करने की या पाक फौज के खिलाफ साजिश करे। जहाँ तक मैं सेहत के बारे में बता दूं चेकअप की, तो जब उसने महसूस किया इस उम्र में, आपके घर में भी आपके वालिदैन होंगे, आपके बड़ी भाई होंगे, मेरे घर पे भी वालिदैन है, इस उम्र में अगर आंखों का मसला है तो ये रूटीन का उसने जब महसूस किया तो उसको रूटीन के चेकअप के लिए पिम्स हॉस्पिटल ले गया और वहाँ पिम्स हॉस्पिटल में वहाँ अच्छे डॉक्टरों ने उनका मुआयना करवा के, उनकी चेकअप करवा के, एज ए डॉक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग उसका चेकअप करवा के, जब उसने महसूस नहीं किया कि हॉस्पिटल में एडमिट करवा दी, जब उसने महसूस नहीं किया कि यहाँ पर इसका इलाज नहीं है, उनको वापस भी जेल भिजवा दिया। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, ये अगर ये टांग पे सियासत नहीं करते हैं, अगर ये प्लास्टर पे सियासत नहीं करते हैं, अगर ये आंख पे सियासत नहीं करते, तो इनके सामने अभी है क्या? अच्छा, तो खुल के कहा है कि यहाँ खैबर पुख्तनख्वा में अगर अवामी हमें मैंडेट दिया है तो ये इसलिए नहीं कि हम उनकी खिदमत करें। उसने तो खुल के उसके चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, उनके सियासी नाबालिग स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि हमें जो वोट मिला है वो तो मुजरिम कैदी 804 की रिहाई के लिए दिया है। तो मैं समझता हूँ कि उनके सामने कोई टारगेट नहीं है अवाम की, मुल्क की, सूबे की, बल्कि उनका टारगेट उनकी रिहाई की है। और उसकी रिहाई के लिए ये जो हर में इस्तेमाल करते हैं, ये अभी मजीद अवाम समझ गए हैं। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अभी सफीना भी मुझे ज्वाइन कर चुकी है। सफीना जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानना ये है कि जो हमारी मेडिकल ग्राउंड्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम्स हमें हैं, इमरान खान की सेहत खराब है असल में, और हुकूमत ने उसको मिस हैंडल किया, जबकि हुकूमत ही कहती है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत कर रही है और ये सेहत से मुतालिक इतने खास मसाइल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सियासत करने का मौका मिल गया। व्हाट डू यू थिंक, हुज राइट हुज रॉन्ग? थैंक यू। सबसे पहले कि इमरान खान साहब की बहन ही नहीं मिली थी, उनके वकला भी दिसंबर में मिले थे, तो किसी ने भी ये नहीं आके बाहर कहा था कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद हमें इमरान खान साहब ने ये बताया कि खुदा न खास्ता उनका विजन चला गया है या उनको कोई हेल्थ इश्यूज है। सबने आके यही कहा था कि इमरान खान बहुत हेल्थी है, माशाल्लाह, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी बहन का एक स्टेटमेंट था कि उनको आंख में थोड़ा सा बेनाई में है तो उन्होंने ड्रॉप्स लिए हैं तो वो ठीक हो गए हैं। ये भी उनकी बहन का रिकॉर्ड जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, कैमरास की आंखों ने रिकॉर्ड कर चुके हुए हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन ये क्यों हुआ? अभी आज ब्लूमबर्ग की खबर है, ये इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, ये कोई पाकिस्तानी या मैं और आप माउथ पीस नहीं है जो स्टोरी बता रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान साहब अपने आई विजन की वजह से रिहाई की डिमांड कर रहे हैं। सो अब आप मुझे ये बता दें कि इंटरनेशनल मीडिया को भी पता चल चुका हुआ है कि एक आंख की कमजोरी, दैट मस्ट बी एन एनालिसिस, वो खबर नहीं है। इमरान खान ये एनालिसिस है, राइट? एनालिसिस इमरान खान का था कि मुझे आई विजन्स में ब्लरी नजर आ रहा है, मुझे ठीक नजर नहीं आ रहा है। सलमान सफदर साहब ने जो आके अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे सही नजर नहीं आता। उनके पास भी कोई ऑथेंटिक डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स नहीं थी। अब जबकि उनका प्रॉपर चेकअप हुआ, इमरान खान साहब पहले भी जब गए हैं हॉस्पिटल, उनका प्रॉपर चेकअप हुआ एक मुनज़्ज़म तरीके से। देखिए, इसमें कसूरवार हमारे कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे मीडिया पर्सन्स भी हैं जिन्होंने ये जानबूझ के शोशा छोड़ा, उनको ये फीड किया गया बिल्कुल उसी तरह से जैसे इमरान खान साहब के साहबजादों के मुतालिक कहा जाता है कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं,
और वो इंशाल्लाह अगले 5 साल भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका मोटिव नहीं है पाकिस्तान जाना। इसी तरह से इमरान खान साहब की जब बहनों ने सबने कहा होगा कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब हेल्दी है, तो इमरान खान साहब जेल से बाहर कैसे निकलेंगे? उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, हुकूमत अपनी गवर्नेंस के ऊपर फोकस किए हुए है, हुकूमत जो है वो परफॉर्म करके लोगों को मोटिवेट कर रही है, लोगों का ज़हन साजी कर रही है, तो इनके पास बेचने के लिए क्या है? केपीटी बंद कर देते हैं, उनका एक सूबा है जहां उनको हुकूमत मिली हुई है, जब चाह बंद कर दिया, क्योंकि उनको परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान साहब को कोई खुदा न खास्ता सीरियस हेल्थ इश्यूज नहीं है। एक आई विजन वीक हो जाना, मेरी भी आंख जो है वो रीडिंग ग्लासेस लग चुकी हुई है, तो खुदा न खास्ता क्या ये मैं भी इसके ऊपर कोई प्ली लेके कोई बना सकती हूँ कि मुझे भी खुदा न खास्ता मेरी आंखों का विजन जो है वो ब्लर जानबूझ के किया गया है। इमरान खान साहब 73 प्लस एज के हैं, आपको पता है हमारी एज उनकी एज से आधी एज है, इसके बावजूद हमारा आई विजन जो है वो वीक हो गया है। तो इमरान खान साहब का आई विजन इस एज में आके वीक होना एक नॉर्मल चीज है, लेकिन साथ ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। ट्रू ट्रीटमेंट जो है वो नॉर्मल जी हो रहा है, उस पे मुख्तलिफ राय साबित। एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब आप कहा जाता है ना आपको कि जी आई विजन जो है वो ब्लर हो गया है, तो माजी में यही इमरान खान साहब और इन्हीं के लोग जो है वो किस तरह से मरहूमा कलसूम नवाज के बेडरूम उनके हॉस्पिटल्स के डोर तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करते थे कि यह ड्रामा हो रहा है, ठीक है, बीमार नहीं है। तो ये माजी में इसमें आपका पॉइंट आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये जान भी लेते हैं। सर, माजी में आप लोग दूसरों का मजाक उड़ा रहे थे, तो आज अगर आप बीमार हैं तो वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनकी तो उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है और ये नॉर्मल होना है विजन का इस तरह से कम हो जाना। तैमूर साहब जी देखिए, मैं पहले तो इस बात को क्लैरिफाई करूंगा। ये जो इन्होंने कहा कि खुश होते रहे, कोई खुश नहीं होता रहा। आप देख लें कि कल खान साहब की और दूसरों की जो पुरानी ट्वीट्स थी जिसमें उन्होंने कलसूम नवाज साहिबा की सेहत के बारे में दुआ गो थे और उनके लिए बात की हुई थी, वो बहुत लोगों ने शेयर की हैं। यकीनन सफीना ने भी देखी होंगी, आपने भी शायद देखी होंगी। ये बात दुरुस्त नहीं। जिसने अगर किसी ने कोई गैर कानूनी काम, गैर इखलाकी काम किया, किसी ने मजाक उड़ाने की कोशिश की, किसी ने अगर अस्पताल में दाखिल होने की कोशिश की, तो उसकी तो हर कोई उसकी मजम्मत करेगा कि ये बात तो नहीं हो सकती है। और जो क्लिप भी एक खान साहब का भी चल रहा था, किसी एंकर ने सवाल पूछा हुआ था, तो वो यही कह रहे थे कि मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर किसी ने कहा है तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। सो हमारी उसकी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये रेज करिए हुकूमत की, आपकी जमात से मुख्तलिफ लोग मिलने जा रहे हैं 1-1.5 महीना पहले, तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है। इवन बाद में भी हमने देखा कि अलीमा खानम ने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है 8 फरवरी से मुतालिक, तो फिर ये क्यों कहा गया? इस पर क्या आर्ग्यूमेंट है आपका सर? नहीं देखें, ये बात नहीं है। एक तो इतनी देर से असल में वजह फिर आ जाती है ट्रस्ट डेफिसिट की, और हुकूमत ने मुलाकातें बंद की हुई हैं। अगर मुलाकातें कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं, जो कोर्ट ऑर्डर है कि ट्यूसडे को मुलाकात फैमिली की होनी चाहिए, थर्सडे को वकला की, रुफका की मुलाकात होनी चाहिए, उसके मुताबिक अगर मुलाकातें होती रहें तो इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ही ना हो। अच्छा। और कोई खलल आए ही ना इंफॉर्मेशन के अंदर। ये तो इन्होंने खुद बंद कर दिया। आपके सामने देखें कि मेरे ख्याल में शायद 2 दिसंबर से लेके अभी तक बहनें जो हैं वो अडियाला जेल के बाहर मुलाकात वाले दिन रात सुबह तक मौजूद रही हैं, और उनको पानी के कंटेनरों से पानी उनके ऊपर फेंक के उनको हटाया गया है। तो ये चीज़ें आइसोलेशन में तो नहीं आप सिर्फ कोई बात कर सकते। कहते हैं कि जी उस दिन किसी की मुलाकात हुई थी 5 मिनट के लिए, तो उसमें कितनी बात हुई। और आज जो है, आज हम 16 फरवरी 2026 में हैं। तो देखें को बिल्कुल हो सकता है उन्होंने उस वक़्त आँख की, उन्हें लग रहा हो कि कोई नॉर्मल इन्फेक्शन है या कोई और इशू है, उन्होंने जिक्र ना किया हो। अच्छा। लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने बाद में जिक्र किया, इशू था, तभी जेल हुकाम ने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया, बाकी बातें आई। मतलब ये हमें किसी और ने तो नहीं बताई ना, इसी तरह बात पता चली है। जी, न्यूज़ टुनाइट में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी,
जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सफीना साहिबा, जो अभी हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया, उसने इमरान खान को देखा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, हम इस पर कॉन्फिडेंट नहीं है, हमारी जो फैमिली है एटलीस्ट उसका एक बंदा जो है वो होना चाहिए, हमारे अपने मौलिजीन होने चाहिए। तो आपको लगता नहीं है कि इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है? हुकूमत के खिलाफ ही जो नैरेटिव अगर बन रहा है तो उसमें उनको ही हेल्प आउट हो जाएगा कि वो उनकी फैमिली को भी बीच में जाने दे, उनके पर्सनल डॉक्टर्स को भी जाने दे। दैट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। देखिए, अभी इलामा साहब भी जो इनकी पार्टी के लीडर ही हैं, मेरे ख्याल से उनकी भी मुलाकात हुई है। उन्होंने भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है कि खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब की जान को कोई खतरा है। महमूद खान अचरजई जो इनके ऑपोजिशन लीडर हैं, इन्हीं की पार्टी के नामजद किया है, इमरान खान साहब ने उनको सिलेक्ट किया है। उनके भी यही स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है। अब आप आते ये हैं पहले की स्टेटमेंट है सफीना, ये पहले की स्टेटमेंट है, अब वो स्टेटमेंट बदल चुका है। अलामा साहब का आज मैंने एक वीडियो क्लिप देखा है जिसमें उन्होंने कहा मैं मुलाकात करके आया हूँ, लेकिन जो है वो एक पार्टी के मुनज़्ज़म तरीके से हम जो है वो बयान इश्यू करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर कोई भी ऐसा हेल्थ अलर्ट होता तो वो डेफिनेटली आपसे और मेरे से बात करते हुए डायरेक्टली मैसेज दे देते कि इमरान खान साहब की सेहत को शदीद खतरात है, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी की मुश्तरका जो है वो बात के बाद जो हम बयानिया जारी करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, अलीमा आपा के कजन जो हैं वो एक कासिम साहब, उनका नाम लिस्ट में था कि वो जाके इमरान खान साहब से मिल सकते हैं। हमारे सोर्सेज के थ्रू यही बात पता चली कि अलीमा आपा ने उस नाम को क्रॉस करके कहा कि मेरे अलावा कोई उनसे उस बोर्ड के अंदर मिलने नहीं जा सकता। तो अब अलीमा आपा डिसाइड करेंगे कि उनके अलावा कोई भी काबिले कबूल नहीं है, तो अलीमा आपा सियासत तो ना करें कि उनकी और नूरीन बहन भी है, अज़मा आपा भी हैं, कोई और भी जा सकती है। आपका पॉइंट लेती हूं तैमूर साहब। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या अलीमा आपा कहेगी? यही कहेगी कि मुझे जाने दिया जाए, मेरे अलावा कोई भी काबिले कबूल नहीं होगा। क्या उनको अपने पार्टी लीडरान के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या उनको कासिम जो उनके कजन थे उनके ऊपर भरोसा नहीं था? एटलीस्ट जाने तो देती उनको। वो क्या आके झूठ बोल देते? खुदा ना खास्ता वो भी उनके फैमिली मेंबर ही है, उनकी हेल्थ का तो पता चल जाता है। ये ईगो इश्यूज जब तक आप साइड पे नहीं रहेंगे, इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा। कोई भी दुनिया का कानून है कि जब आप किसी को टफ टाइम देते हैं तो अगला भी फिर आपको टफ टाइम देता है। तो अगर आपने इमरान खान की सेहत के बारे में कंसर्न है तो ठीक है। बैरमन साहब भी काफी देर से वेट करें, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करिए। बैरमन साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हम मेडिकल बोर्ड से मुतमईन नहीं है मुकम्मल तौर पे, ऑल्दो हम लोग ट्रस्ट करते भी हैं इन द सेंस कि वो अब जैसे महमूद खान अचरजई साहब कह रहे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी उसके मुताबिक उनकी बीनाई में बेहतरी आई है, लेकिन साथ ही हम चाहते हैं कि हमारे अपने डॉक्टर्स भी हों, हमारी अपनी फैमिली मेम्बर्स को एटलीस्ट जाने दिया जाए उनसे मिलने के लिए। दूसरा साथ ही वो ये कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात इंतहाई ज़रूरी है। तो सर, आपको नहीं लगता कि ये आपकी ही बेहतरी के लिए ज़्यादा अच्छा है, हुकूमत के लिए ज़्यादा बेहतर जाएगा एक मुलाकात ही है या डॉक्टर्स ही है और न्यूट्रल एक बोर्ड तश्कील दे दें? उसमें क्या मसला है? देखिए, जहां तक पीटीआई की सियासत का महवर है, कंफ्यूज सियासत है। जब से इसने बदबूदार धरना शुरू किया था कंफ्यूज थे, जब ये हुकूमत में आए कंफ्यूज थे, अभी जब अपोजिशन की सियासत करते कंफ्यूज हैं। ये अपने आप को भी कंफ्यूज रखते हैं और अपनी सियासत का महवर अवाम को भी कंफ्यूज रखते हैं कि अवाम इनकी तरफ मुतवज्जे न हो, अवाम अपना हक न मांगे, अवाम अपने सूबे से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इनसे न पूछे। ठीक है तैमूर साहब, आप कासिम खान वाले पॉइंट पे कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे कि सफीना ने ये पॉइंट रेज किया है कि कासिम खान की मुलाकात की इजाजत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलीमा खानम ने खुद ही उसको नहीं जाने दिया और ये कहा कि मैं खुद मिलने के लिए जाऊंगी। तो आप जाने देते कासिम खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों नहीं जाने दिया? देखिए, मैं इस पे एक वजाहत करूंगा। कासिम खान साहब जो हैं वो हमारे बड़े हैं, इमरान खान साहब का उन पे बड़ा और पूरे ख़ानदान का और पार्टी का उन पे एतमाद है, गैर सियासी एक शख्सियत हैं। वो ख़ुद भी शायद यहाँ नहीं जाना चाहते थे और ये बात नहीं हुई कि अलीमा साहिबा खुद जाना चाहती थी। उन्होंने पहले अपनी बहन डॉक्टर उस्मा का कहा, क्योंकि वो डॉक्टर हैं। वो कुछ समझ सकते हैं कि क्या तशखीस हो रही है। एक मकसद ये था कि कोई ऐसा शख्स जाए जो कि कुछ बता भी सके ऑन फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फिर उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जी अगर बहनों को नहीं भेजना बशमूल उनके, तो उन्होंने कहा कि जी आप फिर डॉक्टर नौशेरवान बरकी जो कि अगेन उनके बड़े भाइयों की तरह हैं, खान साहब के कज़न हैं, कि वो एक डॉक्टर हैं तो उनको जाने दिया जाए या उनको आगे आगे करें। सो ये बात हुई है। ये कहीं नहीं बात हुई कि जो जहाँ तक मेरी मालूमात हैं कि अलीमा साहिबा ने ये कहा हो कि सिर्फ मैं जा सकती हूँ और कोई नहीं जा सकता। ये बात नहीं है। ठीक है, चलिए। ये ऑब्वियसली अगेन अफवाहें फैलाई गई हैं, मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है और ये दूसरी साइड से ऑब्वियसली ऐसी बातों को ज़्यादा उछाला जाता है। ये बात नहीं है।
और जहाँ तक ये बाकी भी बातें कर रहे हैं, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस चीज़ की तारीफ बनती है बिल्कुल तारीफ भी करेगी। अगर इन डॉक्टर्स ने जो अभी मेडिकल बोर्ड में शामिल हैं इमरान खान साहब की आंख की बेहतरी में किरदार अदा किया है तो बिल्कुल तारीफ बनेगी। हम ये कह रहे हैं कि एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है इस वक्त, और ऐसी क्या बात है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बाकी भी जो लोग हैं आपकी सिविल सोसाइटी के ये सवाल उठा रहे हैं, मीडिया वाले भी, कि आप उनके पर्सनल फिजिशियंस जो कोई आम डॉक्टर नहीं है, खुद बड़े मशहूर अपनी स्टैंडिंग वाले डॉक्टर्स हैं, अगर वो साथ चले जाएं और वो देख के तसल्ली कर सकें तो इसमें क्या हर्ज है? इसमें तो ठीक है। हुकूमत का भी फायदा है कि अगर वाकई तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो उनकी और आंख में बेहतरी आ रही हो तो उसमें तो सारी कौम को कॉन्फिडेंस मिलेगा, हुकूमत के लिए भी आसानी होगी। ठीक है, बैरहमान तंगी साहब आपने वापस हमें ज्वाइन किया। वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर उज़मा की बात हुई है कि उनको जाना चाहिए, सिंस शी इज़ अ सिस्टर एज वेल एज अ हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, तो वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड करती हैं, तो इसमें उनको जाने दिया जाए, उसमें क्या हर्ज है? एक तो आप मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं, तो फिर आप अगर आपके पास नहीं टाइम सर, माजरत आपकी ऑडियो का मसला था, इसलिए हम आपको जो है वापस नहीं ले पाए। ओके ओके जी सर, अभी आवाज ठीक है। देखिए बात ये है, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए इमरान की आंख की उसकी बीमारी का इशू नहीं है। इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा में मेरे ऊपर बम बरसा रहे हैं। इस वक्त यहाँ दहशतगर्दी 80% बढ़ गई है। इस वक्त तालीम सेहत नाम की नहीं है। इस वक्त पूरी सूबे के 38 डिस्ट्रिक्ट में किसी हॉस्पिटल में एक बेड पर 10-10 पेशेंट होते हैं। पिशावर के बड़े हॉस्पिटलों में इसमें LRH, HMC और KTH है जो एक बेड पर 5 पेशेंट होते हैं। यहाँ पर सेहत नहीं है, यहाँ पे तालीम नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि अगर ये शुरू से जब से मुजरिम कैद 804 2 साल से जेल में हैं, तो उस दिन से लेके आज तक ये अवाम की तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ शोशे छोड़ते हैं जो कि अभी पाकिस्तानी कौम को काबिल कबूल नहीं है। कौन मिलता है, कौन नहीं मिलता है। अगर इसका पोजीशन लीडर, अगर इसके 2 अपोजिशन लीडर उनसे मिलके वो सेटिस्फैक्ट्री बयान देते हैं कि उनकी सेहत ठीक है, उनका नजर ठीक है, उनके आंखें ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके सामने अभी कोई टारगेट नहीं है कि हमें लोगों ने मैंडेट दिया है और हम लोगों की खिदमत करें। अगर ये इमरान की सेहत पे, अगर उनकी बीमारी पे सियासत नहीं करते तो फिर करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि ये पाकिस्तानियों के लिए इशू नहीं है। अगर इशू होंगे तो इनके लिए होगी। लेकिन आपको बताता चलूं कि आज अगर इमरान के लिए कानूनी रास्ते इख्तियार कर ले, आईनी रास्ते इख्तियार कर ले, अगर बाकी जो जितनी लीडर रह चुके हैं अडियाला जेल में, अगर उसी तरह उनके ट्रीट में हो, उसी तरह उनको डील करे, तो ये फेस करे अदालतों को और बाइज्जत बरी हो जाएं। लेकिन इस वक्त जो PTI के लोग बाहर हैं, इनकी सियासत खत्म हो जाएगी, ये घरों में बैठ जाएंगे। तो ये चाहते नहीं है कि उनके केसेस हो, उनके केसेस आईन और दस्तूर के दायरे में डिसाइड हो जाएं, ये बाहर निकले, तो ये इनका कौन पूछेगा फिर? मुझे बताएं कि PTI के किसी चीफ जो आज एक सियासी नाबालिग चीफ मजिस्ट्रेट, उनका कौन पूछेगा? इनके इमेनेस का कौन पूछेगा? ये तो खुद अपनी इमेनेस को इस पे आखिरी कमेंट में लूंगी तैमूर साहब से भी, लेकिन उससे पहले सफीना आप अगर इस पे कोई कमेंट ऐड करना चाहती हैं प्लीज, योर कमेंट। मैं यही कहूंगी कि अगर इमरान खान साहब की कोई हेल्थ का इश्यूज है तो डेफिनेटली उनको डॉक्टर को एक्सेस मिलना चाहिए, और उनका कोई भी अगर उनको पेन भी है तो उसका भी इलाज होना चाहिए। अगर पर्सनल डॉक्टर चला भी जाए, जाके देख भी ले, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके लिए PTI को भी वो एटीट्यूड दिखाना होगा, वो मैच्योरिटी दिखानी होगी। अगर आप ये समझेंगे कि आप जोर जबरदस्ती से कुछ कर लेंगे तो वो मुमकिन नहीं होगा। इनको भी काम डाउन होके ऑन बोर्ड होके हुकूमत के साथ मिलकर इमरान खान की सेहत के ऊपर पहले फोकस करना चाहिए, ना कि आप कहें कि मैं सूबा बंद कर देंगे, हम रोड बंद कर देंगे। उसके आपने 2 साल करके देख लिया, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो बेहतर है आप क्या कहते हैं, मैं कहती हूँ सोफिस्टिकेटेड तरीके से बैठे और हुकूमत को ऑन बोर्ड ले और उनके साथ मिलके जो वो कहते हैं उसके बाद जाए और जाके इमरान खान को मिले और देखें। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को कोई खास हेल्थ इश्यूज होंगे, खुदा ना खास्ता उनकी आई विजन ब्लड थे, वो उसका ट्रीटमेंट हो गया है और अब आपको इंशाल्लाह सब अच्छे की ही खबर मिलेगी। चलें ठीक है, तैमूर साहब इस पे लास्ट कमेंट आपका चाहिए होगा। जी देखें, मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदाराना क़यादत है जो इस वक्त, और जो अपोजिशन लीडर्स दोनों हैं, आप देख लें, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है
उन्होंने मुनासिब बातें ही की हैं। और अगर कल वो मुलाकात के लिए भी गए हैं पिम्स, तो जाहिर है कोई हुकूमत के साथ बातचीत करते हुए ही गए हैं। और मेरे जैसे भी जो लोग हैं वो किसी ओहदे के लिए, किसी और चीज़ के लिए तो यहाँ पे बात नहीं कर रहे। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले जो बात है वो इमरान खान साहब की सेहत है। और उसके लिए बिल्कुल मैं इस बात से मैं एग्री करूंगा कि एक मुनासिब तरीके से बातचीत होनी चाहिए। और मेरी गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट के रैंक्स में मौजूद अपने दोस्तों से भी जो थोड़ी सी फिक्र रखते हैं, से यही है कि आप अपनी सियासी बका के लिए भी, जहां पर्सनल फिजिशियंस को एक्सेस की बात है या इवन कुछ फैमिली मेम्बर्स को एक्सेस की बात है, तो उसको इंश्योर करें। उससे कौम को तसल्ली मिलेगी, हुकूमत को आसानी मिलेगी। जो भी कोई डिस्ट्रप्शन इस वक्त हो रही है, पाकिस्तान वैसे ही इकोनॉमी के तैमूर साहब, मुझे एक लाइन में जवाब दीजिएगा, अगर हुकूमत इस बात पे एग्री हो जाती है कि इमरान खान की एक्सेस उनके पर्सनल डॉक्टर्स या फिर उनके कोई एक जो उनके डॉक्टर हैं वो उस बोर्ड में आ जाते हैं और उनकी फैमिली तक उनकी मुलाकात करवाई दी जाती है, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमईन हो जाएगी और जो एहतजाज धरना जारी है वो खत्म हो जाएगा? मेरे ख्याल में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, बैरमन तंगी साहब से पूछे, सर ये कंडीशंस आप जो है वो हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी करेगी? मेरे ख्याल में ये इनके रिव्यू पे हैं। अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अगर ये अवाम को इमोशनल बनाते हैं और अगर ये अपनी सियासत चमकाते हैं, तो इन्हीं हालात में आप खुद बताएं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि ये कानून आईनी रास्ता इख्तियार सर अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से जो उनके पर्सनल डॉक्टर्स है उससे तो जो अफवाहें मार्केट में हुकूमत के खिलाफ फैल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। अगर फैमिली मेंबर से मुलाकात करवा दी जाती है तो उससे भी हुकूमत का फायदा ज्यादा होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा। जो फिजा है अनसर्टेनिटी की वो खत्म हो जाएगी। और जो अगर पीटीआई के लोगों ने और अगर इमरान की खान फैमिली ने अपना रवैया ठीक किया, सियासी किया, तो मेरे ख्याल में सियासत में सब कुछ मुमकिन है। ठीक है सर, आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू न्यूज़ टुनाइट से आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।